वेलकम फ्रेंड्स। मैं एस्ट्रो गुरु कार्तिक अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम अलग अलग वीडियो में हर बार एक नया जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं, हॉरोस्कोप एनालिसिस। इस विभाग में आज हम करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर स्व धीरूभाई अंबानी जी की जन्म पत्रिका का विश्लेषण। देखते हैं इतनी बड़ी हस्ती बनने के लिए अपनी जन्म कुंडली में वो कौन से ऐसे ग्रह योग और अपना प्रारब्ध लेकर आए थे जो कि उन्हें बनाते हैं एक बड़े धनाढ्य और इतने कीर्तिवान प्रसिद्ध बिजनेसमैन। जैसे कि हम देखते हैं, ये जन्म पत्रिका में धन लग्न दिखाई देता है। धन लग्न की इस जन्म पत्रिका में सूर्य और चंद्र, मकर राशि में शनि ग्रह स्वगृही, कुंभ राशि में तीसरे स्थान में राहु, भाग्य स्थान में सिंह राशि के केतु और मंगल, दसम कर्म स्थान में कन्या राशि के गुरु और 12वें स्थान में व्यय स्थान में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग। अब देखते हैं विश्लेषण। एक पेट्रोल पंप में नौकरी से लेकर विदेशों में होटल में काम करना, फरसाण का काम करना और कई सारे संघर्ष के सालों के बाद कितने ही बिजनेस में और कितने सारे काम में निष्फलता पाने के बाद एक इतनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री खड़ी करना कौन से ऐसे ग्रह योग है। आइए देखते हैं जन्म पत्रिका में। सबसे पहले ये जो जन्म पत्रिका है उसमें धनु लग्न है। धनु लग्न का स्वामी गुरु ग्रह कर्म स्थान में यानी कि 10वें केंद्र स्थान में जाकर विराजमान है। दूसरे धन स्थान में जो कि अपनी आय का संचित धन बैंक बैलेंस का स्थान है, दूसरा स्थान, वो दूसरे स्थान में शनि ग्रह स्वगृही अपनी मकर राशि में शश योग बनाते हैं। ये बहुत ही बड़ा एक सफलतादायक और चिरकाल तक, बड़े लंबे समय तक अपने नाम दाम और शोहरत से जाने वाला एक नाम वो शनि ग्रह दिलाता है। यहाँ एक लंबे समय तक, दीर्घकाल तक अपनी प्रसिद्धि और कीर्ति देने वाला यह ग्रह योग। बाद में तीसरे भाव में जो ये उपचय स्थान है, यह हमारे साहस और पराक्रम का भी स्थान माना जाता है। इस स्थान में राहु ग्रह बड़ा बलवान होकर बड़े अच्छे फल देते हैं और अपने मित्र शनि की कुंभ राशि यहाँ स्थित है तीसरे स्थान में, तो कुंभ राशि का राहु तीसरे उपचय स्थान में बड़ा ही फेवरेबल रहता है। बाद में देखते हैं लग्नेश गुरु ग्रह कर्म स्थान में केंद्र स्थान में है। जो ये मैंने पहले कहा कि ये जो धनु लग्न है उसका स्वामी गुरु, तो लग्नेश गुरु और चतुर्थ स्थान का भी स्वामी बनता है, क्योंकि गुरु की धनु और मीन दोनों राशि केंद्र स्थान में होकर के ये जो उसका स्वामी गुरु ग्रह यहाँ चतुर्थ स्थान में, यहाँ 10वें स्थान में यानी कि कर्म स्थान में विराजमान है। तो यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि, गुरु की 3 दृष्टि मानी जाती है, पंचम, सप्तम और नवमी दृष्टि। तो पंचमी जो दृष्टि है वो 1, 2, 3, 4 और ये 5, पांचवी दृष्टि पड़ती है स्वगृही शनि पर, जो कि बहुत ही बड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं। उस शनि पर ये गुरु की लग्नेश चतुर्थेश बनकर जो गुरु की दृष्टि पड़ती है वो उसे और बली बनाता है और काफी धनदायक और सफलतादायक बनाता है।
तो ये गुरु के बाद अब हम देखते हैं भाग्येश सूर्य जो लग्न स्थान में है। भाग्येश ग्रह है सूर्य, भाग्य स्थान की ये जो सिंह राशि है उसका स्वामी ग्रह सूर्य, वो हम देख सकते हैं यहाँ केंद्र स्थान में यानी कि लग्न स्थान में स्थित है अपने मित्र ग्रह गुरु की राशि में। वो भी एक बड़ा अच्छा और धन संपत्ति प्रदायक ग्रह योग बनाता है, क्योंकि भाग्य स्थान वो भी एक त्रिकोण स्थान है और ये भी एक केंद्र स्थान है। तो आपस में दोनों के साथ उसका जो संबंध बनता है वह बहुत ही बड़ा अच्छा और एक ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा योग माना जाता है। ये बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। दोस्तों, ये जो जब भी किसी जन्म कुंडली में बुध और शुक्र ग्रह एक साथ होते हैं, युति में होते हैं, अपने किसी स्थान में काफी नजदीक होते हैं, तो वो बुध यानी कि नारायण और शुक्र को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो जब बुध और शुक्र ग्रह एक साथ होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग का सर्जन करता है। ये काफी बड़ी प्रसिद्धि और करोड़पति और अब्जोपति बना देता है, क्योंकि ये बुध और शुक्र अपने बुद्धि, वाणी और विवेक से, अपनी सोच से और अपनी बुद्धिमत्ता से व्यक्ति को अपने व्यवसाय, अपने बिजनेस, अपने कामकाज में काफी सफलता दिलाते हैं। और शुक्र भी समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो ये बुध ग्रह है वो सप्तमेश, ये बिजनेस यानी कि हमारे जो व्यवसाय है, हमारा जो भी व्यवसाय रहता है, जो बिजनेस होता है, उस स्थान का ये स्वामी है। और दूसरी बुध की राशि यहाँ कर्म स्थान में है, तो कर्मेश भी बनता है और सप्तमेश भी बनता है। वह बुध शुक्र के साथ यानी कि शुक्र की दोनों राशियां 2 और 7 नंबर वृषभ और तुला राशि के स्वामी बनकर शुक्र के साथ यानी कि ये धन और लाभ, हमारी आय, लाभ स्थान का कारक शुक्र बुध के साथ यहाँ विराजमान है, तो लक्ष्मी नारायण योग का सर्जन करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा और समृद्धिदायक भाग्य योग। उसके बाद धन स्थान में स्थित स्वगृही शनि पर लग्नेश चतुर्थेश गुरु की दृष्टि, ये जो हम गुरु की 5वीं दृष्टि हमने देखी शनि पर, वो भी उस शश योग का फल अधिक गुना बढ़ा देते हैं। और गुरु की 7वीं दृष्टि अपनी मीन राशि में, स्वगृही राशि में चतुर्थ स्थान में पड़ती है। तो ये जो 7वीं दृष्टि से, संपूर्ण दृष्टि से गुरु अपने चतुर्थ यानी कि स्थावर मिलकत, जमीन, मकान, वाहन, जो कि सभी अचल संपत्ति मानी जाती है, उसका ये स्थान चतुर्थ स्थान होता है जहाँ मीन राशि है और उसका स्वामी गुरु ग्रह इस स्थान को, चतुर्थ स्थान को अपनी पूर्ण 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये गुरु अपनी अचल संपत्ति, स्थावर मिलकत दिलाने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद 9वीं दृष्टि, गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ 7वीं, 8वीं और 9वीं दृष्टि यहाँ पे होती है। तो वो भी अपने शत्रु, रोग और जो कानूनी दावपेच होते हैं, अपना जो भी ऋण होता है, उसके मामले में भी गुरु काफी फेवरेबल और अपना अच्छा अनुकूल फल देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि काफी अच्छे धन संपत्तिदायक राजयोग हम इस जन्म पत्रिका में देख सकते हैं। तो आज हमने ये देखा कि एक आम गुजराती परिवार में जन्म लेकर के श्री धीरूभाई अंबानी जी ने कैसे एक मामूली, एक छोटे से इंसान से लेकर एक बड़े बिजनेस एम्पायर तक की खड़ा करने तक उसकी जो यात्रा थी, वो संघर्ष से शुरू करके सफलता तक, इसमें जो जन्म कुंडली के ये ग्रह योग है, उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई। और आज रिलायंस का नाम किसने नहीं सुना होगा। हमारे
भारत देश में रिलायंस इंडस्ट्री का नाम काफ़ी अग्रगण्य माना जाता है बिजनेस वर्ल्ड में। तो ये थी धीरूभाई अंबानी जी की जन्म पत्रिका का विश्लेषण। दोस्तों, अगली बार देखेंगे एक हॉरोस्कोप एनालिसिस यानी कि जन्म पत्रिका विश्लेषण के विभाग में एक नई हस्ती, एक नई पर्सनालिटी, एक नए व्यक्तित्व का जन्म पत्रिका विश्लेषण। दोस्तों, आपको भी अपनी जन्म पत्रिका दिखानी हो, कुछ गाइडेंस पाना हो, जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाना हो, या अपने किसी भी शास्त्र और ज्योतिष शास्त्रों के जो प्रमाणभूत ग्रंथ है उसकी मान्यता प्राप्त साइंटिफिक बेस पर आप अपनी किसी समस्या का निवारण उकेल पाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और एस्ट्रो गुरु कार्तिक दवे यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आप सभी यूट्यूब चैनल में आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए एस्ट्रो गुरु कार्तिक दवे। नमस्कार।